कहा जा रहा है कि ईरान के अगेंस्ट अगर उसके जो दुश्मन है, अगर वो कोई गलतियां करते हैं, तो ईरान के पास काबिलियत है कि धरती से वो ज्वालामुखी फेंक सके। ईरान के पास कुछ टाइप के मिसाइल सिटीज हैं। मिसाइल सिटीज यानी कि ऐसे जो नेटवर्क्स हैं जो कि डीप उनके माउंटेन्स में एम्बेडेड है। ये हाउस करते हैं आपके मिसाइल्स और ड्रोन्स जो ईरान के बड़े आर्सेनल के पार्ट हैं। अभी कुछ हफ्तों में हमने देखा है, पिछले कुछ महीनों में भी, कि जो ईरान है वहाँ पे बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। वहाँ की जो इकोनॉमी है वो प्लमेट कर रही है, वहाँ की जो करेंसी है वो प्लमेट कर चुकी है, और जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे। प्रोटेस्ट में हमने देखा कि जो रजीम है वो एग्जीक्यूशंस और उन डेमोन्स्ट्रेशंस को रोकने के तरीके अपना रही है। इन सारे प्रोटेस्ट के बीच में जो यूएस है, जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, वो कहते हैं कीप ऑन प्रोटेस्टिंग एंड हेल्प इज ऑन द वे, है ना। इस बात से ये समझ में आता है कि यूएस जो है वो पीछे नहीं हटने वाला है, वो किसी तरीके के अटैक्स को प्लान कर रहा है। ईरान भी इसी तरीके से रिटालिएट करता है। ईरान बोलता है यूएस को एक तरीके से वार्निंग देते हुए कि हमारे पास पूरे मैप्ड हैं आपके जो एयर बेसिस हैं जो आपके मिडल ईस्ट में है, और हमारे पास पूरी पूरी काबिलियत है उन पे अटैक करने की। ठीक है, तो इस पूरे इशू में जो यूएस और ईरान के बीच में टेंशन्स है, एक बार हम लोग नजर डालते हैं कि ईरान की जो काबिलियत है वो किस तरीके से असर्टेन होती है, और रिसेंटली जो फुटेज सामने आए हैं वो किस तरीके से मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को और यूएस और इसराइल को भी किस तरीके से एक टेरर के पोजीशन में लेकर आते हैं। Welcome to Legacy IAS students, and we will be studying, understanding this issue, that where is Iran's underground missile city, and we will be learning about the regime's secret storage of drones as well as deadly weapons. तो सबसे पहली बात, जो ईरान की जो मिसाइल सिटी है वो मिसाइल सिटी है क्या? मिसाइल सिटी बेसिकली ये है कि जो माउंटेन्स हैं, उन माउंटेन्स पे बहुत सारे आपके टनल नेटवर्क्स हैं। उन टनल नेटवर्क्स में आपके जो ईरान के ड्रोन्स हैं और जो उनके मिसाइल्स हैं वो स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, ये स्टोरेज वन सच मिसाइल सिटी हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बीनीथ जाग्रोस माउंटेन रेंज वेयर ईरान कीप्स इट्स एडवांस्ड एंड लीथल ड्रोन्स। ठीक है, सैग्रोस माउंटेन करके उनका एक जोग्राफिकल एरिया है जो कि माउंटेन रेंजेस है, और उसके अंदर उनके टनल नेटवर्क्स के अंदर यू विल फाइंड दैट ईरान हैज स्टोर्ड इट्स एडवांस्ड missiles as well as drones. Of course, Iran will not come out with the details because of the secrecy, because of its protection of the confidential information. Right? Now, next, underground drone and missile tunnels. So it has been seen कि यहाँ पर कम से कम 100 से भी ज्यादा मिलिट्री ड्रोन्स जो है वो सामने आते हैं, और इनके जो इमेजेस हैं वो पूरे ही मिडल ईस्ट में एक टेंस्ड माहौल क्रिएट कर रहे हैं। कौन कौन से मिसाइल्स हैं, ठीक है, कौन कौन से ड्रोन्स हैं, यहाँ पर उनकी जो काबिलियत है वो इससे दर्शाती है कि अबाबिल 5 जो है उसके पास कैपेसिटी है कि वो 12 घंटे तक एक कॉम्बैट रोल में वो ड्रोन ऑपरेट कर सके, और रिकॉनेसेंस रोल में वो कम से कम 24 घंटे ट्रैवल कर सकती है विदाउट इट्स बैटरी डाइंग आउट। उसी तरीके से उनके पास मिसाइल भी है, मिसाइल जिनका नाम है कायम 5। ठीक है, कायम 5 के पास ये कैपेसिटी है कि वो कैरी कर सकता है वॉरहेड अप टू 8.5 kgs, एंड इट हैज आल्सो द रेंज दैट इज फ्रॉम 12 to 40 kilometers. दिस मीन्स दैट इट हैज अ वेरी वेरी वाइड रेंज, कि अगर आप ईरान के टेरिटरी में अगर आप देखेंगे कि कोई दुश्मन आ रहा है, तो ये सारे जो मिसाइल और ड्रोन है इनके पास कैपेसिटी है ऐसे अटैक को रोकने की और इस पूरे एयर स्ट्राइक को भी रोकने की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ईरान क्लेम्स स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन रीजन। ठीक है, जो ईरानियन आर्मी के कमांडर हैं, ईरानियन आर्मी के कमांडर मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी, उन्होंने कहा है कि इस पूरे रीजन में, मिडिल ईस्ट में, हमारे पास सबसे ज्यादा काबिलियत है। ठीक है, और ये चीज इससे भी दर्शाती है क्योंकि हमारे जो अभी अभी मिसाइल सिटीज हैं, जिनके फुटेज आ रहे हैं, जिनकी पिक्चर्स दिख रही हैं, उसे समझ में आता है कि जितना सोचा गया था कि ईरान के पास ये सारी, अगर वो काबिलियत बोलते हैं तो शायद ये चीज है या नहीं है, ये क्वेश्चन बना रहता था। अब वो चीज हकीकत में दिख रही है कि हाँ, उनके पास ये काबिलियत हो सकती है और इससे भी ज्यादा काबिलियत हो सकती है।
तो ये जो पूरा अटैक का है या फिर जितने भी टेंशन्स हैं उनको रिकैलिब्रेट किया जाए। ठीक है, इसका मतलब है कि ईरान हवा में बातें नहीं कर रहा है, वो उसको प्रूव करने की भी काबिलियत रखता है। Then deep hidden missile cities. The underground facilities stretch hundreds of meters underground. ठीक है, ये जो फैसिलिटीज हैं, जो टनल नेटवर्क्स की हम लोग बात कर रहे हैं, जो मिसाइल सिटीज की बात कर रहे हैं, वो डीप अंडरग्राउंड है। मतलब कि आप मान सकते हो कि 100 से 500 मीटर अंडरग्राउंड टनल्स में आपको इनके ड्रोन्स, आपको इनके मिसाइल्स वहां पर मिलेंगे। ठीक है, एंड दे आर डिजाइन टू विथस्टैंड यूएस एंड इजरायली अटैक्स। ठीक है, यू विल रीड ईरान क्लेम्स दैट इवन द मोस्ट पावरफुल यूएस और इजरायली बंकर बस्टर बॉम्ब्स कैन नॉट डिस्ट्रॉय दीज अंडरग्राउंड बॉम्ब्स। ठीक है, अंडरग्राउंड साइट्स। ये समझ में आता है क्यों? क्योंकि जितने भी आपके माउंटेन रेंजेस हैं, ऑफ कोर्स दे आर heavily protected, geographically protected, and they are also secret missile cities. This means first, if you want to attack those, if you want to attack those missile cities, you first have to find them. Secondly, you have to uncover them, and thirdly, you then can attack them. ठीक है, इसका मतलब ये है कि कितनी भी कोशिश करे जाए तो वहां तक पहुंचना और उनको डिस्ट्रॉय करना, है ना, एयर स्ट्राइक से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। और ये भी नहीं पता है कि आसपास में उनके कितने सारे मिसाइल सिटीज और ऐसे नेटवर्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, एक और चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी वॉरफेयर में, वो है रैपिड रिस्पॉन्स। है ना, कभी भी आपको पता चलता है कि यू आर अंडर थ्रेट बाय द एनिमी लाइंस, you are under threat, then whether you have this kind of a rapid response capability or not, and this is certainly demonstrated by Iran's system of weaponry. ठीक है, वो बताते हैं कि रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी है, मतलब कि कुछ ही मिनटों में वो लोग रिस्पॉन्ड करने की काबिलियत रखते हैं, एंड दे आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एयर स्ट्राइक्स। कभी भी एयर स्ट्राइक्स होंगे तो उनके पास रिस्पॉन्ड करने के लिए समय भी है। ठीक है, वो कम समय में रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, और ये सीधा टनल नेटवर्क से ही लॉन्च किए जा सकते हैं। आप ये आगे देखेंगे कि अगर अगर किसी भी तरीके का अटैक होता है तो उनके पास काबिलियत है कि ये मिसाइल्स और ड्रोन्स को, चाहे वो क्रूज मिसाइल हो, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, वो लोग लॉन्च करने की काबिलियत रखते हैं। ठीक है, अ मेजर स्ट्रैटेजिक थ्रेट अमिड सैंक्शंस। अच्छा, अब ये पूरी जो काबिलियत है यूएस और ईरान के टेंशन के बीच में, जब हम देखते हैं ईरान की काबिलियत इतनी है, तो ये किस तरीके का माहौल क्रिएट करती है ना, बेसिकली मिसाइल सिटीज किस तरीके का परसेप्शन लेकर आती है, जो वार डायलॉग्स होते हैं, आदान प्रदान होते हैं यूएस और ईरान के बीच में, उसको कैसे शेप करती है। तो जाहिर सी बात है कि यूएस, यूएन जो सैंक्शंस लगाते हैं ईरान पे, ईरान इज डिस्पाइट दो सैंक्शंस इज कंटिन्यूइंग टू बिल्ड दीज फैसिलिटीज, उनको एक्सपैंड कर रहे हैं, एंड दे आर कॉलिंग देम एसेंशियल फॉर नेशनल डिफेंस। वो बोल रहे हैं कि हमारे डिफेंस के लिए ये नेसेसरी है, और चाहे हम पे आप सैंक्शंस भी लगा दो, हम अपने सॉवरेंटी और अपने नेशनल सिक्योरिटी को डिफेंड करने के लिए इन मिसाइल सिटीज को एक्सपैंड करते रहेंगे। Israel and US consider these underground missile cities as a serious threat, warning they could be game changers in any regional conflict. यानी कि जितना भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, इसराइल की इशू है ना, इसराइल पैलेस्टीन का इशू है, चाहे यूएस ईरान का इशू है, ये पूरा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर की तरह सामने आ सकता है, knowing that Iran has such a huge capacity and capability to strike back if it is attacked. So this was the news related to the capacity capability of Iranian missiles and drones. Thank you so much.